हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हो, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो वेलकम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल नाइट का समय है जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो वेलकम वंस अगेन टू वंडरफुल सा चैनल द SM एकेडमी। तो हम लोगों का जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हम लोग ने फ्री फॉल के बारे में और कुछ मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग ने सीखा था, राइट। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग है ना, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे जो हम लोग ने प्रीवियस कंसेप्ट देखा है वो कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर पा रहे कि नहीं। तो यहाँ पे ना मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि टेक्स्ट बुक का सॉल्व क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के बीच में कुछ क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो सब लोगों को पेन पेंसिल नोटबुक लेके रेडी हो जाना है और हमारे साथ स्टडी करना है और अच्छे से नोट्स बनाना है। तो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन पूछा है, बोला गया है महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो लोग, एक महेंद्र और एक कौन है, विराट है। ये लोग ना बैठे हुए हैं। तो क्या बोला, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दोनों के बीच में दूरी क्या है, 1 मीटर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये है महेंद्र और ये है विराट। ओके, महेंद्र एंड विराट, ये दोनों के बीच में जो दूरी बताया गया वो बताया गया कि 1 मीटर की दूरी है। ओके, 1 मीटर। आगे क्या बोला गया है, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg। तो ये दोनों का जो मास है ये 75 kg का है, ये महेंद्र एंड विराट इज ऑफ 80 kg। ओके, ये दिया गया है क्वेश्चन में। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब हमें पता है कि दो लोगों के बीच में अगर उनके पास मास है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, राइट, जो कि हम लोग को न्यूटन ने बताया था। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये दोनों जो मास है, ये दोनों के मास के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसे आप एस्टिमेट करो, फाइंड करो। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले क्या करने का, हमेशा सबसे पहले गिवन लिखने का। तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन टर्म्स, तो यहाँ पे मास दिया गया है महेंद्र का, तो हम लोग महेंद्र के मास को ना m1 बोल देते हैं और विराट के मास को m2 बोल देते हैं, ठीक है। तो महेंद्र का मास, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ महेंद्र दिया गया 75 kg। ओके, मास ऑफ विराट जिसको m2 नाम दिया गया 80 kg। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इसको मैं r बोल देता हूं, वो कितना है, 1 मीटर। क्लियर? ओके, और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया गया। हम लोग को g का वैल्यू लग सकता है, तो g का वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इतने टर्म दिया गया है। ओके, अभी फाइंड क्या करना है वो भी मेंशन कर लो। हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है कि दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, राइट। तो यहां पे लिख लेते हैं, हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी हमें पता है, फ्रॉम यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट, यही फॉर्मूला है। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी का वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ फर्स्ट पर्सन दैट इज महेंद्र, कितना है 75। तो ये आपका हो गया 75 इंटू सेकेंड पर्सन का मास m2 80 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, नंबर को साइड में कर लेते हैं। 6.67 इंटू 75 इंटू 80 10⁻⁻11 को लास्ट में लिख दिया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। कोई भी टर्म को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको हम लोग एस्टिमेट कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे ये है आपका 6.67 75 80, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6.67 इंटू, ये दोनों को मैं साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 75 इंटू 80, राइट। तो 0 5 0, एक और 0, 0 7 0, एक 0 लग जाएगा, 8 5 40 होता है, 0 लिखा, 4 कैरी, 8 7 56, 56 और 4 60, तो ये 006, राइट। तो हमें आंसर कितना आ गया, 6000 आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6000 इंटू 10⁻⁻11। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी ये दोनों को सॉल्व करेंगे हम, या तो आप ऐसे कर लो 6.67 इंटू 6 है, ये 3 0, इसको मैं 10⁻³ कर देता हूँ, इंटू 10⁻⁻11, राइट।
तो अब ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6, या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, देखो 6 7 से 42 होता है, 4 कैरी हो जाएगा, 6 6 से 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, 4 इधर कैरी हो जाएगा, 6 6 से 36 प्लस 4 40 हो जाएगा। अब एक दो नंबर के आगे डेसिमल है तो यहाँ से भी दो नंबर के आगे आप डेसिमल लगा दोगे, राइट, इंटू 3 और -11, तो ये क्या है, देखो ये है a रेस टू m इंटू a रेस टू n, तो ये क्या होता है, ये होता है a रेस टू m प्लस n, मतलब पावर ऐड होता है। तो 3 प्लस -11 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -8। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया दोनों के बीच में 40.02 इंटू 10 टू द पावर -8 यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दी महेंद्र एंड विराट। तो ये महेंद्र और विराट के बीच में इतना फोर्स काम कर रहा है। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। तो इसका एक स्नैपशॉट ले लो या तो खुद प्रैक्टिस कर लो। ओके, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। ओके, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये पहले वाले से रिलेटेड है, चलो देखते क्या है। तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो पहला वाला क्वेश्चन था महेंद्र और विराट वाला, एज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, हमें बोल रहा है कि महेंद्र जिस बेंच पे बैठा था वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब वो जमीन और उस बेंच के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो बिल्कुल भी नहीं, एकदम स्मूथ सरफेस है। ओके, स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, स्टार्टिंग में उनकी स्पीड जीरो थी, यानी बैठा हुआ था, रुका हुआ था। व्हाट विल बी द महेंद्र's वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। अब बोल रहा है कि महेंद्र जो बैठा हुआ बेंच पे, और बेंच फ्रिक्शनलेस है, यानी कि बेंच और सरफेस के बीच में कोई रफनेस नहीं है। अब यहां से स्टार्ट होता है जीरो वेलोसिटी से और विराट की तरफ जाता है महेंद्र, 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगा वो हम लोग को पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया पहले वेलोसिटी जीरो था, अब 1 सेकेंड के बाद वो कहीं तो पहुंच गया, तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा वो पूछ रहा है। मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले जीरो था, अब कुछ वेलोसिटी हो गया 1 सेकेंड बाद, राइट, क्योंकि आगे गया है। तो वेलोसिटी में चेंज कौन लाता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम लोग को पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने पड़ेगा। चलो देखते कैसे। ओके, तो यहाँ पे गिवन क्या है, तो आंसर है गिवन पहले क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन, राइट, उसमें हमें फोर्स क्या मिला वो लिख देते हैं। हमें फोर्स मिला था 40.02 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन, करेक्ट, -8 न्यूटन। ओके, उसके बाद अभी हमें क्या बोल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम बोला गया 1 सेकेंड के बाद, राइट। चलो अभी फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है हमें, राइट। चलो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन यूज करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT, राइट। तो v फाइंड करना u है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं फोर्स अपॉन मास से, राइट। या तो आपको नहीं समझता है तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, वी विल गेट दी वेलोसिटी। चलो सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है, 40.02 इंटू 10 टू द पावर -8, और मास, महेंद्र का मास क्या था पहले वाले क्वेश्चन में, 75, राइट। चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 10 टू द पावर -8, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 40.02 डिवाइडेड बाय 75, ठीक है। ओके, अभी 75 में 40 आता है, नहीं आता, तो जीरो सा जीरो, माइनस सेम आ जाएगा। अब ये एक जीरो कैरी कर लेंगे हम लोग ये। अब 75 में 400 आता है क्या, चलो चेक करते हैं। 75 को मैं क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 5 5 सा 25, 5 7 सा 35, 35 प्लस 2 37, 375 आ रहा है, राइट। 6 से भी करके देख लेते, 75 इंटू 6, 6 5 सा 30, 3 कैरी, 6 7 सा 42, 42 प्लस 3 45, 450 हो जा रहा है, मतलब ये लेंगे तो 5 सा कितना होता है, 375। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 375, माइनस कर दो 25 बचेगा, और ये 2 कैरी कर लिया, 252। अभी 75 में 252 कब आता है देखते हैं, 4 से करके देखते हैं, 4 2 सा 8, 4 7 सा 28, ज्यादा हो गया, मतलब 3 से जाएगा। 3 से देखते, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21, तो 3 से जा रहा है आपका 216 आ रहा है। 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 360। क्लियर है, आपको आगे सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो,
नहीं तो रहने दे सकते। चलो सॉल्व कर लेते। 5 से तो ज़्यादा आ रहा था, 5 से 375 आया था, मतलब 4 से जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, 288 आ रहा है, ठीक है। तो 4 ज़ा 288 और ये आगे जो भी आएगा ये कंटिन्यू होते जाएगा, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। 0.534, ओके। तो ये हम लोगों का आ गया 0.534 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक्सेलरेशन मिला, मतलब इतना एक्सेलरेशन महिंद्रा के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस at। तो v इज इक्वल टू u तो 0 था, एक्सेलरेशन आया हमारा 0.534 इंटू 10⁻⁻8 और टाइम कितना 1। तो ये सेम आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 0, तो सेम टू सेम। तो 0.534 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, पॉइंट को मैंने राइट में शिफ्ट किया तो इसमें एक प्लस कर देने का, तो ये हो जाएगा 5.34 इंटू प्लस करूंगा -8 + 1 -7। तो ये भी आप लिख सकते, इतना वेलोसिटी उसका होगा महिंद्रा का। ओके, आगे देखो एक और क्वेश्चन पूछा है, विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ। क्या अगर टाइम बढ़ते जाएगा वेलोसिटी चेंज होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर टाइम बढ़ते जा रहा अगले सेकंड में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू टाइम की 2 रखूंगा तो ये बढ़ जाएगा, करेक्ट, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, और एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फाइनली क्या बढ़ जाएगा? वेलोसिटी। तो हमें पूछ रहा है क्या टाइम के हिसाब से टाइम बढ़ते जाएगा तो चेंज होगा? यस होगा। टाइम इधर चेंज करते जाओ आप, इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी और इसकी वैल्यू जो आएगी वही तो वेलोसिटी का वैल्यू होगा, राइट। तो टाइम बदलने से एक्सेलरेशन बदलेगा एंड हेंस वेलोसिटी भी बदलते चले जाएगा, तो इंक्रीज होते चले जाएगा, राइट। तो दिस इज दी सॉल्यूशन फॉर सेकंड क्वेश्चन। तो आई होप कि समझ में आया, स्नैपशॉट ले लो। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया पहला और दूसरा, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो आपको प्रैक्टिस तो जरूर करना ही, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। अगर आप ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में यू हैव टू पुट और उसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, सो हैव ए वंडरफुल डे, हैव ए ग्रेट लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।